नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शक्ति और आज हम एक ऐसे कंडीशन के बारे में बात करेंगे जो बहुत कॉमन है हमारे लोगों में, बट हम उस पर ध्यान नहीं देते या हमें उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो एक कंडीशन होती है पाँव में जिसको हम फ्लैट फुट बोलते हैं। तो आइए जानते हैं ये फ्लैट फुट होता क्या है। फ्लैट फुट हमने देखा है कि हमारे पॉपुलेशन में या हमारे लोगों में 20 से 25% लोगों में पाया जाता है, लेकिन हमें इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। तो फ्लैट फुट ये नहीं है कि एक बीमारी है। फ्लैट फुट एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आपका पाँव का शेप नॉर्मल नहीं होता। तो ज़रूरी नहीं है कि ये एक बीमारी हो, लेकिन आपके पैर में जो ये आकार होता है ये धनुष आकार में होना चाहिए। लेकिन फ्लैट फुट में क्या होता है कि आपका पाँव बिल्कुल ज़मीन पे लग जाता है। तो ये वाला जो हिस्सा है, अंदर वाला हिस्सा है पाँव का, वो ज़मीन पे बिल्कुल लग जाता है। और पीछे से अगर हम पाँव देखेंगे किसी का तो ये टेढ़ा रहता है, एड़ी बाहर की तरफ निकली रहती है। तो इस कंडीशन को अगर हम देखें किसी के पाँव में तो उसे हम फ्लैट फुट बोलते हैं। तो क्या फ्लैट फुट एक बीमारी है? नहीं, फ्लैट फुट एक बीमारी नहीं है। इसमें बस हमारे पाँव का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा दूसरों से अलग होता है। तो बीमारी ये तब बन जाती है फ्लैट फुट जब उसमें दर्द होने लगे। अगर मान लीजिए आपको पाँव में दर्द होता है, ज़्यादा समय आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं, या फिर ज़्यादा चलने से या भागने से आपके पंजों में दर्द होता है, या आपके टांग के पीछे वाले हिस्से में दर्द होता है, तो तब जाके उसको हम बीमारी मानते हैं। मान लीजिए आपके पाँव में इस वाले हिस्से में दर्द हो रहा है, अंदर वाले हिस्से में दर्द हो रहा है, और पाँव के अंदर वाले हिस्से में इस तरफ दर्द हो रहा है, तो इसको हम प्रॉब्लम मानते हैं और तब हम फ्लैट फुट को डिजीज़ की तरह ट्रीट करते हैं। तो हमारे पास बच्चे आते हैं 3 साल 4 साल की उम्र में, लेकिन हम उसमें कोई ट्रीटमेंट एडवाइस नहीं करते। हम पेरेंट्स को समझाते हैं कि ये नॉर्मल होता है। तो 3 से 4 साल तक अगर आपका पाँव फ्लैट लग रहा है, आपके बच्चे का पाँव फ्लैट लग रहा है, तो ये कोई बीमारी नहीं है। नॉर्मल आर्च डेवलप होने में या नॉर्मल जो शेप होता है पाँव का वो डेवलप होने में कभी कभी 5 साल तक भी टाइम लग सकता है। इसमें ज़रूरी होता है कि बच्चे का वज़न ज़्यादा नहीं हो। चाइल्डहुड ओबेसिटी या फिर मोटापा अगर बचपन में हो गया है बच्चे को, तो आर्चेस डेवलप होने में दिक्कत होती है। अगर ख़राब जूते पहनता है, वो ख़राब चप्पल पहनता है जो प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं हो, उससे भी फ्लैट फुट होता है। और तीसरी चीज़ जो ज़रूरी होती है कि खाली पाँव में आजकल बिना चप्पल या बिना जूतों के हम बिल्कुल भी बच्चों को चलाते नहीं हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे अपने नॉर्मल सेंसेशन डेवलप होने में, नॉर्मल लिगामेंट्स या टेंडन्स को डेवलप होने के लिए उसको लोड करना चाहिए। उसके लिए खाली पैरों से चलना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को। तो एटलीस्ट 15-20 मिनट करके बच्चों को दिन में 2 या 3 बार आप खाली पैर थोड़ा थोड़ा चलाएं, तो उससे पैर का शेप नॉर्मली डेवलप होता है। मान लीजिए अगर बच्चा हमारे पास आता है 5 से 9 साल के बीच में, तो इसमें हम क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, एक्सरसाइजेज वगैरह एडवाइस करते हैं, और उनको बोलते हैं कि आप आर्च सपोर्ट पहनिए, जूते के अंदर एक सपोर्ट पहनिए, या फिर कभी कभी ज़्यादा अगर सिवियरिटी होती है फ्लैट फुट की तो उसमें हम उनको ऑर्थोटिक्स, स्पेशली कस्टम डिज़ाइन जो होते हैं सपोर्ट, वो उनको एडवाइस करते हैं। तो ऑर्थोटिक्स पहन के हम कभी कभी 1 साल तक भी बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं कि उसके पाँव का शेप अगर नॉर्मल की तरफ जा रहा है तो हम उसमें कोई ट्रीटमेंट एडवाइस नहीं करते। उससे ज़्यादा उम्र के अगर बच्चे आते हैं हमारे पास, 10 से 12 साल के बच्चे, और उसमें अगर बच्चे को वो दर्द हो रहा है, वो अपने दूसरे दोस्तों के साथ ज़्यादा खेल नहीं पा रहा या भाग नहीं पा रहा, तो इसका मतलब है बच्चा अपनी नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है। और ये ऐसा भी हो सकता है कि उसके दर्द की वजह से वो ना कर रहा हो। तो ऐसे बच्चों को हम ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, बट हमने देखा है कि मेजॉरिटी जो 10 या 12 साल से ऊपर के बच्चे आते हैं उनमें फिर से पाँव नॉर्मल शेप की तरफ जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, और 50% केसेस में ज़रूरत पड़ती है करेक्शन की। तो ये करेक्शन अगर ज़रूरत पड़े आपके बच्चे को, तो
हमें उससे पता चलता है कि अगर ऑर्थोटिक्स प्रोवाइड करने के बाद भी, सपोर्ट प्रोवाइड करने के बाद भी उसके पैरों में दर्द हो रहा है, उसके पंजों में दर्द हो रहा है, वो भाग नहीं पा रहा, ज़्यादा चल नहीं पा रहा, तो उसका मतलब उसको करेक्शन की ज़रूरत होती है। और ये करेक्शन एक छोटी छोटी सर्जरी से हम हड्डियों को थोड़ा रीअलाइन कर पाते हैं, जिससे कि आपका पाँव फिर से नॉर्मल शेप की तरफ चला जाए। और जितनी जल्दी हम इसमें सर्जरी करवाते हैं उतना जल्दी ही पाँव का डेवलपमेंट नॉर्मल शेप की तरफ जाता है और बच्चा फिर से नॉर्मली चल भाग पाता है। लेकिन हम अपने देश में या फिर मैंने देखा है कि हमारे जो पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेके, वो थोड़ा सा झिझकते हैं या फिर इग्नोर करते हैं सिम्टम्स को। उनको लगता है कि नहीं, बच्चा अभी छोटा है, सर्जरी से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। अभी भी कोशिश करते हैं, फिजियोथेरेपी करवाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, इधर उधर के जूते ट्राई करते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस में ये फेल हो जाता है और सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। सर्जरी कोई नुकसानदायक नहीं होता, इसमें पाँव का शेप बस थोड़ा सा नॉर्मल किया जाता है ताकि वो आगे जब बढ़े उसका पैर तो वो नॉर्मल शेप की तरफ जाए और बिल्कुल बच्चा आपका नॉर्मल चलना फिरना कर पाए। तो अगर आपके बच्चे को फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है या आपको भी फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है, तो आइडियली या फिर जो बेस्ट होता है ट्रीटमेंट, वो 12 से 15 साल के पहले होता है। उसके बाद धीरे धीरे ट्रीटमेंट हमारे लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाता है और आपके पाँव का शेप लगभग परमानेंट हो जाता है, तब इसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। धीरे धीरे जॉइंट में अर्थराइटिस शुरू होती है और फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है थोड़ा सा भी चलना फिरना। तो हमने जो देखा है 40-50 साल के जब लोग आते हैं हमारे पास, जिनको बचपन से फ्लैट फुट था, तो वो धीरे धीरे अर्थराइटिस लेकर आते हैं हमारे पास, तो तब हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हो जाते हैं। तो इस वीडियो का एक मोटिव था कि आप लोगों को फ्लैट फुट के बारे में अवेयर कराना। फ्लैट फुट कोई बीमारी नहीं होती है, फ्लैट फुट का ट्रीटमेंट होता है अगर सिर्फ आपको ज़्यादा तकलीफ़ है, चलने फिरने में दर्द है। और ये उम्र के साथ धीरे धीरे बढ़ने लगता है क्योंकि शरीर का वज़न बढ़ता है और हड्डियों में धीरे धीरे 40 साल के बाद कमज़ोरी शुरू होती है। तो अगर कम उम्र में इसकी ट्रीटमेंट कराई जाए तो बेहतर रिजल्ट्स आते हैं और बच्चा फिर से आपका नॉर्मल चलना फिरना भागना सब कुछ कर पाता है। अगर हम इसको कम उम्र में इग्नोर करते हैं तो 20-25 साल के बाद धीरे धीरे बच्चा या आपका जो पैर है वो आर्थराइटिस की तरफ जाता है और इसमें चेंजेस परमानेंट हो जाते हैं और फिर ट्रीटमेंट डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अगर आपको ऐसी कोई बीमारी है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको फ्लैट फुट लग रहा है, किसी को है, तो प्लीज़ अपने नज़दीकी ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट या फिर किसी फुट एंड एंकल स्पेशलिस्ट को दिखाएं और उनसे एडवाइस लें। नमस्कार।